हेलो बच्चों, वेलकम टू टीडीएस क्लासेस। आज मैं आप लोगों को 10th क्लास का मैथ पढ़ाने वाली हूँ। बीजगणित को हम 4 भागों में बांट कर पढ़ते हैं। पहला बहुपद, दूसरा दो चर वाले रैखिक समीकरण, तीसरा द्विघात समीकरण और चौथा समांतर श्रेणी। आज हम पढ़ेंगे बहुपद के बारे में, जिसे इंग्लिश में पॉलिनोमियल्स कहा जाता है। तो मैं बहुपद के सारे क्वेश्चंस कराऊंगी, जो भी आप बुक में पढ़ते हैं वो सारे क्वेश्चंस कराऊंगी। उससे पहले हम बहुपद के बारे में कुछ जान लेते हैं, जैसे बहुपद किसे कहते हैं, बहुपद को किन आधारों पर बांटा जाता है। बहुपद के सारे फॉर्मूले में डील कराऊंगी। उसके बाद हम बहुपद के सारे क्वेश्चंस को बनाएंगे। तो सबसे पहले हम जानेंगे कि बहुपद किसे कहते हैं। तो किसी भी बीजीय व्यंजक में चर की घात धनात्मक पूर्णांक या पूर्ण संख्या हो तो उस बीजीय व्यंजक को बहुपद कहते हैं। नहीं समझ में आया होगा तो सबसे पहले हम क्या करेंगे कि तोड़ के समझेंगे। बीजीय व्यंजक किसे कहते हैं, पहले इसको समझेंगे। फिर चर किसे कहते हैं, धनात्मक पूर्णांक, पूर्ण संख्या, पहले इन सब के बारे में जान लेते हैं, तब हमें ये जो बहुपद का पूरा डेफिनेशन है वो अच्छे से समझ में आ जाएगा। तो सबसे पहले हम जानेंगे कि बीजीय व्यंजक क्या होते हैं। तो बीजीय व्यंजक दो चीज़ों से मिलकर के बना होता है, एक चर और एक अचर। तो सबसे पहले चर किसे कहते हैं, तो जो भी अल्फ़ाबेटिकल लेटर होते हैं, जैसे ए बी सी हो गए, या फिर एक्स वाई जेड हो गए, या फिर पी क्यू आर हो गए, ये सब क्या होते हैं, अल्फ़ाबेटिकल टर्म है। यानी ए से लेकर के जेड तक, शॉर्ट में बोलूँ तो ए से लेकर के जेड तक जो भी लेटर हो गए उनको हम क्या बोलेंगे, चर पद बोलेंगे। और अचर किसे बोलते हैं, तो गिनती को बोलते हैं, जैसे 1 2 3 4, या फिर रूट वाले गिनती को भी, जैसे √2 √1 √3, ये सब क्या हो गए, तो ये अचर हो गए। हम पाई को भी अचर में ही डालते हैं। तो इन दोनों के मिलने से बीजीय व्यंजक बनता है। जैसे 2x, 2 क्या हो गया, अचर हो गया, x क्या हो गया, चर हो गया। ये दोनों मिलकर के क्या बन गया, एक बीजीय व्यंजक बन गया। उसी तरह 2x² + x + 1, ये 2 क्या हो गया, तो अचर हो गया। ये एक क्या हो गया, अचर हो गया। लेकिन ये x और x² ये दोनों क्या हो गए, तो चर हो गए। तो इन दोनों के मिलने से क्या हो गया, ये पूरा एक बीजीय व्यंजक बन गया। तो इसके बाद हम बीजीय व्यंजक आप लोग समझ गए होंगे। इसके बाद हम जान लेते हैं कि चर तो अभी बता ही दिया मैंने कि जो भी अल्फ़ाबेटिकल लेटर्स हैं उन्हें हम चर बोलते हैं। अब धनात्मक पूर्णांक घात, यहाँ पे ध्यान दीजिए, घात धनात्मक पूर्णांक या पूर्ण संख्या हो, जैसे ये एक क्या है, ये एक बीजीय व्यंजक है, तो इसका घात, इसमें इसका घात कितना है, 1, और इस वाले में इसका घात कितना है, 2 है। तो जो भी बीजीय व्यंजक है उनका जो घात है वो धनात्मक पूर्णांक होना चाहिए और पूर्ण संख्या होना चाहिए। धनात्मक पूर्णांक यानी वो प्लस में होना चाहिए, धन में होना चाहिए, यानी प्लस में होना चाहिए, तो 2 प्लस में है, यहाँ पे 1 भी प्लस में है। और पूर्ण संख्या होना चाहिए, पूर्ण संख्या यानी होल नंबर, मतलब 0 से लेकर के अनंत तक के जो भी संख्या होती है उन्हें हम पूर्ण संख्या बोलते हैं। तो ये 2 पूर्ण संख्या में आता है, 1 पूर्ण संख्या में आता है। तो यहाँ पे देखें तो ये एक बीजीय व्यंजक है 2x, फिर 2x² + 2x + 1, ये क्या है, एक बीजीय व्यंजक है। अब यही बीजीय व्यंजक क्या बहुपद है, तो इसके लिए मैंने अभी बताया कि किसी भी बीजीय व्यंजक में चर की घात धनात्मक, चर की घात, चर यानी चर कौन हो गए, यहाँ पे x और यहाँ पे x, तो चर x हो गया ना, तो चर का घात धनात्मक पूर्णांक या पूर्ण संख्या होनी चाहिए। तो इसका जो x का जो चर का जो घात है वो 1 है और 2 है, यानी धनात्मक पूर्णांक भी है और पूर्ण संख्या भी है। तब हम कहेंगे कि ये दोनों बहुपद हैं। पहले ये बीजीय व्यंजक है एक, ये दोनों क्या है, एक बीजीय व्यंजक है। उसके बाद हम दोनों को क्या मान लिए, बहुपद। इस परिभाषा के आधार पर हम बोलेंगे कि ये दोनों एक बहुपद है। तो बहुपद का डेफिनेशन आपको समझ में आ गया होगा कि किसी भी बीजीय व्यंजक में चर की घात याद रखेंगे, ठीक है, अचर की नहीं, चर की घात धनात्मक पूर्णांक या पूर्ण संख्या हो तो उस बीजीय व्यंजक को बहुपद कहेंगे। जैसे ये दोनों एक बीजीय व्यंजक है और इस बीजीय व्यंजक का घात
चर का घात 1 है और इस बीजीय व्यंजक में चर का घात 2 है, और ये जो 1 और 2 है एक धनात्मक पूर्णांक है और एक पूर्ण संख्या है, तब हम कहेंगे कि ये दोनों बीजीय व्यंजक क्या है, बहुपद है। आई होप आपको बहुपद किसे कहते हैं ये समझ में आ गया होगा। अब अगर आपको कुछ बीजीय व्यंजक दे दिए जाए और उनमें से पूछे जाएंगे कि बताओ इसमें कौन बहुपद है कौन बहुपद नहीं है, तो ये जानने के लिए आपको कुछ की पॉइंट्स याद रखने की ज़रूरत है। सबसे पहले तो आपको जो भी बीजीय व्यंजक दिए गए हों तो बीजीय व्यंजक के चर का घात देखना है। सबसे पहला पॉइंट कि आपको बीजीय व्यंजक के चर का घात देखना है। तो बीजीय दूसरा, अगर बीजीय व्यंजक का घात अगर माइनस में हो तो वो बहुपद नहीं कहलाएगा। घात उस बीजीय व्यंजक का घात अगर माइनस में हो तो बहुपद नहीं कहलाएगा। जैसे 2x का पावर -3 प्लस 4x प्लस 1, ये एक बीजीय व्यंजक है। अब क्या ये बहुपद है या नहीं तो देख लेते हैं। यहाँ पे चर पद हमें सबसे पहले आपको क्या देखना है, बीजीय व्यंजक के चर को चर का घात देखना है। तो बीजीय व्यंजक का चर यहाँ पे हमें x और यहाँ पे भी x मिला, इसका घात 1 है जो कि पूर्ण संख्या है। अब इसका घात देखते हैं तो क्या है, इसका घात -3 है। अभी मैंने बताया कि घात अगर माइनस में हो तो बहुपद नहीं कहलाएगा। इसका घात क्या हो गया, माइनस में हो गया, तो ये बहुपद नहीं कहलाएगा। आगे आपको ये ध्यान देना है कि घात बीजीय व्यंजक का घात बटा में नहीं हो, बटा में नहीं हो। अगर बीजीय व्यंजक का घात बटा में होगा तो वह बहुपद नहीं कहलाएगा। जैसे 3x का पावर 1/2 हो गया, इसको ऐसे लिखेंगे 1/2 प्लस 4x का पावर 2 प्लस x प्लस 1। अगर इस तरह से हो तो इसका घात देखिए, ये एक चर पद है, ये चर है और इसका घात क्या आ गया, बटा में आ गया 1/2। अभी मैंने बताया कि घात बटा में हो तो बहुपद नहीं कहलाएगा। हमें ध्यान देना कि घात बटा में नहीं होना चाहिए, लेकिन यहाँ पे क्या आ गया, इसका घात बटा में आ गया, इस वजह से ये बहुपद नहीं कहलाएगा। आगे आपको याद रखना है कि घात रूट में नहीं हो, रूट में नहीं हो। जैसे 4x का पावर √5 प्लस x, अब ये भी एक बीजीय व्यंजक है। तो अब हम इसका चर का घात देखेंगे। चर यहाँ पे x है और इसका घात क्या है, √5 है। ये जो 5 है किस में है, रूट में है। चर का घात रूट में है, इस वजह से ये भी बहुपद नहीं कहलाएगा। आगे आपको याद रखना है कि चर खुद बटा में नहीं होना चाहिए। जैसे 4/x प्लस 1, ये क्या है, चर है और चर कहाँ आ गया, बटा के नीचे आ गया, इस वजह से ये भी बहुपद नहीं होगा। फिर से एक बार देख लेते हैं। तो सबसे पहले आपको ध्यान देना है कि बीजीय व्यंजक के चर का घात आपको देखना है। घात अगर माइनस में हो तो बहुपद नहीं कहलाएगा। जैसे ये एक बीजीय व्यंजक है लेकिन इसका घात क्या आ गया, माइनस में आ गया, इसलिए हम बोलेंगे कि ये एक बहुपद नहीं है। अगर ये घात माइनस में नहीं रहता तब ये एक बहुपद कहलाता।
दूसरा बात कि घात बटा में नहीं हो, इसका चर का घात क्या हो गया, बटा में हो गया, इस वजह से ये भी बहुपद नहीं है। अगर चर का घात बटा में नहीं होता, सिर्फ यहाँ पे 3 रहता तो क्या होता, ये एक बहुपद होता। उसी तरह घात रूट में नहीं हो, जैसे 4x का पावर √5, यहाँ पे चर का घात क्या आ गया, रूट में आ गया, इस वजह से ये भी बहुपद नहीं होगा। और चर खुद बटा में नहीं होना चाहिए, यहाँ x खुद बटा में हो गया, अगर ये बटा में नहीं रहता तो ये भी बहुपद कहलाता। 4 के बटा में यानी चर पद खुद बटा में आ गया, इस वजह से ये भी बहुपद नहीं होगा। तो अब मैं आपको कुछ क्वेश्चन देती हूँ और आपको बताना है क्या ये बहुपद है या बहुपद नहीं है। ये सारे क्वेश्चंस मैंने खुद लिखे हैं। अब एक एक करके हम देखेंगे इसमें कि कौन कौन से बहुपद है, कौन कौन बहुपद नहीं है। तो यहाँ पे देख लेते हैं। इसमें सबसे पहले मैंने आपको बताया था कि हमें चर पद का घात देखना है, चर पद का घात देखना है। चर पद का है x और x, यहाँ पे चर पद का घात 2 है और यहाँ पे 1 है, दोनों धनात्मक पूर्णांक और पूर्ण संख्या, यानी ये एक बहुपद है। दूसरे वाले में देखते हैं, तो यहाँ पे हमें चर पद का घात देखना है, चर का घात देखना है। चर यहाँ पे हमें बटा के नीचे है और बटा के 1 के ऊपर है, जिसका घात 1 है। तो मैंने आपको बताया था कि अगर चर पद चर खुद बटा के नीचे हो तो वो बहुपद नहीं होता है, और यहाँ पे बटा के नीचे है चर, यानी ये बहुपद नहीं होगा। तीसरा में देख लेते हैं। तो चर पहले हमें देखना है, चर यहाँ x है और यहाँ पे x है, x का पावर यहाँ पे 3 है, x का पावर 1/2 है, बटा में है। मैंने आपको बताया था कि अगर चर का घात बटा में हो तो वो बहुपद नहीं होगा। फिर अगला क्वेश्चन देखते हैं। तो x हमें चर का घात देखना है, तो चर यहाँ पे x है, चर का घात यहाँ पे 5 है, चर का घात √3 है। मैंने आपको बताया था कि अगर चर का घात रूट में हो तो वो बहुपद नहीं होगा। अब यहाँ पे देखते हैं, सिर्फ 8 है, और 8 क्या है, अचर पद है। 8 क्या है, अचर पद है, और मैंने आपको बोला कि हमें चर पद का घात देखना है। तो यहाँ पे कहीं पे तो चर है ही नहीं, तो हम इसलिए उसका घात भी नहीं देखेंगे, यानी ये सिंपल है, ये एक अचर है, और अचर है तो ये एक बीजीय व्यंजक है। बीजीय व्यंजक किसे कहते हैं, मैंने आपको बता दिया है कि बीजीय व्यंजक में चर और अचर, यानी चर और अचर मिल करके बीजीय व्यंजक बनता है। तो बीजीय व्यंजक का ही पार्ट है एक अचर पद 8, यानी 8 एक बीजीय व्यंजक है, इसलिए यह एक बहुपद भी होगा। अब √7, तो अचर पद में मैंने आपको बताया था कि रूट वाली संख्या और ऐसे बिना रूट वाली संख्या दोनों अचर पद होते हैं। तो रूट वाली संख्या भी क्या है, एक अचर पद है। इसमें कहीं पे भी हमें चर दिख ही नहीं रहा है कि हम चर का घात देखेंगे, और चर का यहाँ पे चर नहीं है, सिर्फ अचर पद है, यानी एक बीजीय व्यंजक है, और बीजीय व्यंजक है यानी ये एक बहुपद है। अब आगे देखते हैं। तो यहाँ पे हमें दिख रहा है रूट के अंदर में 4 और x दिख रहा है। 4 और x किसके अंदर दिख रहा है, तो हमें रूट के अंदर एक अचर भी है और चर भी है। तो हमें चर को देखना है, तो चर किस में आ गया, यहाँ पे रूट में आ गया, इसलिए ये भी एक बहुपद नहीं होगा। 8वें नंबर में √3x², ये √3 अलग है, यानी अचर अलग है और ये चर अलग है। अगर ये रूट यहाँ तक होता है, इस चर के ऊपर तक, तो ये एक बहुपद नहीं होता, लेकिन ये रूट सिर्फ अचर के ऊपर है, चर के ऊपर नहीं है, और चर का घात क्या है, 2 है, 2 पूर्णांक होता है, पूर्ण संख्या होता है, इसलिए ये एक बहुपद होगा। 9 नंबर में है 4x का पावर -2 है, और मैंने आपको बताया कि अगर चर का घात माइनस में हो तो वो एक बहुपद नहीं होगा। फिर आगे हमें चर x दिख रहा है और x का पावर क्या है, 1 है। 10 नंबर में 2x + 4 है, और यहाँ पे x चर है और चर का घात इसका 1 है। ये एक पूर्ण संख्या है, इस वजह से ये बहुपद होगा। तो आई होप आपको ये समझ में आ गया होगा कि कौन बहुपद है और कौन बहुपद नहीं है। अब आपको अगर कोई भी क्वेश्चन, कोई भी बीजीय व्यंजक दे दिया जाए और आपसे पूछा जाए कि कौन बहुपद है, कौन बहुपद नहीं है, तो आप आसानी से बता पाएंगे। बस आपको कुछ रूल्स याद रखने पड़ेंगे जो मैंने आपको बता दिया है। बहुपद को मेनली
पद के आधार पर और घात के आधार पर बांट के पढ़ते हैं। तो घात के आधार पे बांट के जब मैं पढ़ाऊँगी तो उस वक्त साथ में उसके फार्मूला और उसका स्ट्रक्चर भी बताऊँगी। इसलिए पहले हम पद के आधार पे बहुपद को बांट के पढ़ लेते हैं, उसके बाद घात के आधार पे बांटेंगे। तो पद के आधार पर बहुपद के प्रकार, पहला होता है एक पदी बहुपद, जिसमें सिर्फ एक पद होता है। एक पदी बहुपद जैसे 7x, इसमें कितना पद है? एक पद है, तो ये एक पदी बहुपद कहलाएगा। फिर 2x², इसमें भी बस एक पद है, तो ये भी एक पदी बहुपद कहलाएगा। फिर 7 सिर्फ 7 है, तो ये अचर पद है। अचर पद है तो बीजीय व्यंजक, और बीजीय व्यंजक है तो बहुपद है, इसलिए ये भी एक पदी बहुपद कहलाएगा। आगे आता है द्विपदी बहुपद, यानी जिसमें दो पद हो। द्विपदी बहुपद जिसमें दो पद हो, जैसे 2x² + 7, इसमें ये एक पद हो गया और ये 7 एक पद हो गया, तो दो पद मिल करके एक बीजीय व्यंजक बना, और इस बीजीय व्यंजक को हम बहुपद बोलेंगे क्योंकि ये बहुपद की कंडीशन पे उतरता है। जैसे 7x² - 4, ये भी क्या है? द्विपदी, ये एक पद और ये एक पद, यानी प्लस और माइनस बहुपद के पद अलग करते हैं। ये प्लस और माइनस बहुपद के पद अलग करते हैं। जहाँ पे प्लस है तो अगला पद शुरू हो जाता है, यहाँ पे माइनस आ गया तो अगला पद शुरू हो गया। जैसे 7x है तो ये दोनों एक पद हो गए, क्योंकि इसके बीच में गुना का चिन्ह है, तो ये एक पद हो गया। लेकिन जैसे माइनस आ जाए या प्लस आ जाए तो वो पद अलग अलग हो जाते हैं। ये एक पद कहलाएगा और ये एक पद कहलाएगा। तो 7x² एक पद और ये 4 एक पद, तो ये दोनों मिल करके द्विपदी बहुपद कहलाएगा। जैसे 7y + 4, इसमें भी कितने पद है? दो पद है, इसलिए ये क्या कहलाएंगे? द्विपदी बहुपद कहलाएंगे। आगे आता है त्रिपदी बहुपद, यानी जिसमें तीन पद हो। त्रिपदी बहुपद जैसे 4x का पावर 3 + 3x + 2, इसमें पद कितने हैं? अभी मैंने बताया कि प्लस माइनस पद को अलग करते हैं। यहाँ पे प्लस है तो यानी ये एक पद हो गया, ये एक पद हो गया, फिर यहाँ पे प्लस आया तो ये एक पद हो गया। 1 2 3, इसमें कितने पद हो गए? 3 पद हो गए, इसलिए इसे हम कौन सा बहुपद बोलेंगे? त्रिपदी बहुपद बोलेंगे। फिर एक और एग्जाम्पल ले लेते हैं। जैसे x का पावर 3 - 2x + 4 + 1, तो ये भी क्या हो गया? त्रिपद हो गए। माइनस और प्लस पद को अलग करते हैं, तो ये एक पद, ये एक पद और एक पद हो गया। तो ये 1 2 3 कितने पद है? इसमें 3 पद है, इसलिए ये कौन से बहुपद होंगे? त्रिपदी बहुपद होंगे। तो आपको समझ में आ गया होगा कि एक पदी बहुपद किसे कहते हैं, द्विपदी बहुपद किसे कहते हैं और त्रिपदी बहुपद किसे कहते हैं। तो एक पदी बहुपद जिसमें सिर्फ एक पद हो, तो जैसे 7x हो गया, 2x² हो गया, 7 हो गया, या फिर -7 भी हो गया, तो ये एक पदी बहुपद कहलाएंगे। द्विपदी बहुपद जिसमें दो पद हो, और पद को कौन अलग करता है? तो प्लस और माइनस पद को अलग करते हैं। तो 2x² पहला पद और 7 दूसरा पद, ये दोनों मिलकर के क्या होंगे? द्विपदी बहुपद कहलाएंगे। उसी तरह 7x² + 4 या फिर -4, इसमें कितने पद हो गए? दो पद हो गए, और ये क्या कहलाएंगे? द्विपदी बहुपद कहलाएंगे। उसी तरह 7y + 4, ये भी द्विपदी बहुपद कहलाएंगे। आगे आता है त्रिपदी बहुपद। त्रिपदी नाम से ही पता चल रहा है, त्रि यानी तीन, पद यानी पदी यानी पद। तो त्रिपदी बहुपद में कितने पद होना चाहिए? 3। तो प्लस माइनस से पद को अलग करते हैं, ये याद रखेंगे आप लोग। तो माइनस और प्लस, तो ये एक पद है, दो पद, 3 पद, टोटल 3 पद हो गए, और 3 पद क्या कहलाएंगे? त्रिपदी बहुपद कहलाएंगे। अब हम घात के आधार पे बहुपद को बांट के पढ़ेंगे। तो घात के आधार पे पहला होता है रैखिक बहुपद या एक घातीय बहुपद, दोनों नाम से जाना जाता है। एक घातीय या रैखिक बहुपद। एक घातीय यानी उस बहुपद का घात कितना होना चाहिए?
1 होना चाहिए। जैसे 7y, y का घात कितना है? 1 है। यहाँ पे कुछ नहीं लिखा हो यानी 1 छुपा हुआ है, तो इसका घात 1 है। तो ये क्या होगा? एक घात, ये बहुपद कहलाएगा, या इसको हम रैखिक बहुपद भी बोलते हैं। वैसे ही 7x हो जाएगा, तो इसका पावर कितना है? 1 है, छुपा हुआ है जो 1, तो ये भी क्या कहलाएगा? एक घात, ये बहुपद कहलाएगा। जैसे 4x है, तो ये भी क्या कहलाएगा? एक घात, ये इसका घात कितना है? 1 है। जैसे 2x + 1 है, तो ये भी क्या कहलाएगा? एक घात, ये बहुपद कहलाएगा। घात कहाँ होता है? चर पे होता है। चर का घात कितना है? यहाँ पे छुपा हुआ है, 1 छुपा हुआ है। और घात जब 1 है तो ये क्या कहलाएगा? एक घात, ये बहुपद कहलाएगा। और एक घातीय को ही हम रैखिक भी बोलते हैं, यानी एक घातीय का सिनोनिम होता है रैखिक। तो जैसे 7y हो गया, 7x हो गया, 4x हो गया, 2x + 1 हो गया, 3x - 1 हो गया, ये सब क्या कहलाएंगे? रैखिक बहुपद या एक घातीय बहुपद कहलाएंगे। क्यों? क्योंकि इन सब का घात कितना है? 1 है। और इसके साथ हम जान लेते हैं कि रैखिक बहुपद का सामान्य रूप क्या होता है। तो सामान्य रूप इसका होता है ax + b, ax + b। जो भी रैखिक बहुपद या एक घातीय बहुपद होंगे वो इसी फॉर्म में होंगे। अगर इस फॉर्म में वो बहुपद नहीं हुए यानी वो रैखिक बहुपद नहीं कहलाएंगे। तो एक घातीय या रैखिक बहुपद का सामान्य रूप होता है ax + b। ये याद रखेंगे। अगर आपको ऑप्शन में 3-4 सामान्य रूप दे दिए जाएंगे और पूछे जाएंगे कि निम्नलिखित में रैखिक बहुपद के सामान्य रूप क्या है, तो आपको यही आंसर करना है, यही टिक करना है। अगर इसके जगह पे ऑप्शन में माइनस दे दिया जाए तो ये सामान्य रूप नहीं होगा। इसके लिए सामान्य रूप में हमेशा प्लस यूज किया जाता है, ये भी याद रखेंगे। ठीक, उसके बाद आता है द्विघातीय बहुपद। द्विघातीय बहुपद, द्विघातीय नाम से ही पता चल रहा है कि घात कितने होना चाहिए? 2 होने चाहिए उस बहुपद के। जैसे 2x² + 1, ये एक द्विघात बहुपद है। कैसे? क्योंकि इसका घात कितना है? 2 है। उसी तरह y² + y + 1, ये एक द्विघात बहुपद है क्योंकि इसका घात कितना है? 2 है। इसका घात, इस पूरे बहुपद में हमें सबसे बड़ा घात क्या दिख रहा है? 2 दिख रहा है, यानी इसका घात कितना होगा? आंसर में 2 होगा। जब घात 2 है तो इसलिए इसको हम द्विघातीय बहुपद बोलेंगे। आगे एक और एग्जाम्पल देख लीजिए। जैसे x² है -1 है, तो ये भी एक द्विघातीय बहुपद है क्योंकि ये चर है और चर का घात कितना है? 2 है, यानी ये द्विघातीय बहुपद है। तो द्विघातीय बहुपद किसे कहते हैं ये भी आपको समझ में आ गया। और इसका सामान्य रूप अगर हम देख लें तो सामान्य रूप इसका होता है ax² + bx + c। अगर कोई भी बहुपद, कोई भी द्विघातीय बहुपद वो इसी फॉर्म में होगा। अगर इस फॉर्म में नहीं हुआ यानी वो द्विघातीय बहुपद नहीं कहलाएगा। अगर आपको ऑप्शन में कुछ सामान्य रूप दे दिए जाएंगे और आपसे पूछे जाएंगे कि द्विघातीय बहुपद के सामान्य रूप बताएं, तो आपको इसी में टिक करना है। अगर मान लें यहाँ पे माइनस दे दिया जाए ऑप्शन में तो वो कभी भी नहीं होगा। हमेशा सामान्य रूप किस में होता है? प्लस में होता है। मैं पहले ही बता चुकी हूँ। तो द्विघात बहुपद किसे कहते हैं ये समझ में आ गया आपको, जिसके घात कितने होने चाहिए? 2 होने चाहिए। और द्विघात बहुपद का सामान्य रूप भी आपको समझ में आ गया। अब हम बात करते हैं त्रिघाती बहुपद का। त्रिघाती बहुपद, त्रिघाती बहुपद, त्रिघाती बहुपद यानी जिसके घात कितने होना चाहिए? 3। एग्जाम्पल के तौर पे देखिए 3x³ + 2x + 1। इस पूरे बहुपद में आपको सबसे बड़ा घात कितना दिख रहा है? 3 दिख रहा है। और जब इसका घात 3 है तो ये कौन सा बहुपद कहलाएगा? त्रिघातीय बहुपद कहलाएगा। ठीक, एक और एग्जाम्पल देख लीजिए। जैसे x³ है + 2x² है + 3x है + 1 है, ये भी एक बहुपद है। कौन सा बहुपद है? तो त्रिघातीय बहुपद है। क्यों? क्योंकि इस पूरे बहुपद में सबसे बड़ा घात कौन सा दिख रहा है? तो ये 3 दिख रहा है। और जब इस पूरे बहुपद का घात 3 है यानी ये कौन सा बहुपद कहलाएगा? त्रिघातीय बहुपद कहलाएगा।
तो त्रिघातीय बहुपद का सामान्य रूप होता है ax³ प्लस bx² प्लस cx प्लस d। ये त्रिघातीय बहुपद का सामान्य रूप होता है, याद रखेंगे। वीडियो ज़्यादा लंबा हो जाएगा, इस वजह से मैं बहुपद के जो भी फॉर्मूले होते हैं उनका एक अलग वीडियो बना दूंगी, फिर क्वेश्चंस बनाना शुरू करेंगे। तो मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक अपना ख्याल रखना, बाय।